टू गॉड ब्लेस टीवी में आपकी होस्ट ईमान नवीद। आप देख रहे हैं द वे ऑफ गॉड। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ बड़ी ब्यूटीफुल सिस्टर हैं जिनका नाम तहमीन नाज है। तहमीन नाज, मैं आपको अपने शो में वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच ईमान कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया, और मैं सबसे ज़्यादा सिस्टर यास्मीन और पास्टर विल्सन की शुक्रगुजार हूँ जिनकी बदौलत में आज यहाँ पर गॉड ब्लेस के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ। जी तहमीन नाज, सबसे पहले आप अपने देखने वाले सब नाज़रीन को अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। मेरा नाम तहमीन नाज है और मैं चीचावती से बिलोंग करती हूँ और मैं मेडिकल सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। जी तहमीन नाज, जैसा कि आप जानती हैं कि गॉड ब्लेस टीवी ओपन हो चुका है, तो आप गॉड ब्लेस टीवी की ओपनिंग पे क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं खुदा बाप की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पास्टर विल्सन और सिस्टर यास्मीन को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल किया है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि खुदा बाप ने उन्हें गॉड ब्लेस टीवी जैसे प्लेटफॉर्म से नवाजा है, और मेरी दुआ है कि खुदा बाप उन्हें और ज़्यादा ब्लेस करे ताकि वो खुदा का कलाम हर घर में पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच सिस्टर। तो जी नाज़रीन, चलते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ। आज के हमारे टॉपिक का नाम है बाइबल मुक़द्दस की रूसी ज़ुबान का इस्तेमाल। तो जी नाज़रीन, हम उसी ज़ुबान से अपने खुदा की इबादत करते हैं, उसी ज़ुबान से हम शैतान की बात करते हैं, उसी ज़ुबान से हम झूठ बोलते हैं, उसी ज़ुबान से हम अपने खुदा की इबादत करते हैं। तो जी सिस्टर जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल सिस्टर जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि एक तरफ तो हम खुदा की इबादत करते हैं और दूसरी तरफ हम शैतान की भी इबादत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक कुएं से दो तरह का पानी नहीं आ सकता, या उसमें से मीठा पानी आएगा या कड़वा पानी आएगा। तो इस तरह या हम खुदा की इबादत कर सकते हैं या हम शैतान की इबादत कर सकते हैं। तो शैतान की बात में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे झूठ, फ़रेब, चुगली। तो हम उसी ज़ुबान से अपने खुदा की प्रस्तिश करते हैं। सुबह जब हम उठते हैं तो अपने खुदा का नाम लेते हैं, लेकिन सारा दिन हम खुदा को भूल जाते हैं और शैतान की इबादत करते हैं। यानी हम बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, फ़रेब देते हैं और दूसरों की चुगली करते हैं। जी सिस्टर जी, आपने बहुत अच्छी बात की। इसी के रिलेटेड एक मैं बाइबल की छोटी सी आयत पढ़ूंगी। पहला पत्रस उसका 3 बाब और उसकी 10वीं आयत। चनाचे जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो ज़ुबान को बदी से और होंठों को मकर की बातें कहने से बाज रखे। जी नाज़रीन, आपने बाइबल मुक़द्दस की आयत को सुना। जी सिस्टर, आप इस आयत के बारे में क्या कहना चाहेंगी? सिस्टर, मैं इस आयत के बारे में ये कहना चाहूँगी कि लिखा हुआ है कि जो कोई ज़िंदगी से खुश होना चाहे। ये किसी फादर जी के बारे में या किसी पास्टर के बारे में नहीं लिखा, ये सारी कौमों के लिए लिखा है, ना किसी मज़हब के लोगों के लिए लिखा है, बल्कि हम सब के लिए लिखा है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी के अच्छे दिन देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि खुदा बाप का रिलेशनशिप हमारे साथ अच्छा और खुदा हमारी दुआओं का जवाब दे, तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान से बदी ना करें, हम झूठ, फ़रेब और गाली वगैरह से परहेज़ करें। जी सिस्टर जी, आपने बहुत अच्छी बात की। देखने वाले सब नाज़रीन को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल दुरुस्त कीजिए। आप अपनी ज़ुबान से झूठ, फ़रेब बोलते हैं और उसी से आप अपने खुदा की बात करते हैं। जी सिस्टर जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि हम अपनी ज़ुबान पर किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी ज़ुबान पर किस तरह काबू पा सकते हैं, और हम झूठ और फ़रेब से किस तरह हम बच सकते हैं? जी सिस्टर जी, मैं इसी हवाले से एक आयत पढ़ना चाहूँगी। पहला याकूब उसका 3 बाब लिखा है कि जब हम अपने में काबू करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज़ भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज़ हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के ज़रिए से मांझी की मर्ज़ी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह ज़ुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। ज़ुबान भी एक आग है। ज़ुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारी जिस्म को दाग लगाती है और दायरे दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नुम की आग से जलती रहती है। इसी तरह सिस्टर जी लिखा हुआ है कि मतलब जब हम घोड़े पे सवारी करते हैं तो घोड़े को भी मतलब हम उस पर सवारी करने के लिए उसकी लगाम हमारे हाथों में होती है। और इसी तरह जहाज़ भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो उनका पायलट होता है वही चला सकता है। तो इसी तरह ज़ुबान जो होती है ना, उनकी कोई लगाम नहीं होती, क्योंकि ये बहुत शेखी मारती है। तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि ज़ुबान बहुत शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। तो इसी तरह हमारी ज़ुबान भी आग उगलती है। यानी जब हम किसी के बारे में गलत बातें फैलाते हैं तो उस इंसान को हर्ट होता है, लेकिन हमें उसकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं होती। तो इसी तरह हमारी जो ज़ुबान होती है वो इसी तरह पूरे जंगल में आग लगा सकती है, और हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान पर काबू लगा सकें। और इसी तरह अगर हम याकूब पहला बाब पढ़ें तो वहाँ लिखा हुआ है, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी ज़ुबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी बातिल है। तो इस तरह जब हम दूसरे के बारे में गलत बातें करते हैं तो वो तो खुदा देख रहे हैं ना, खुदा उसका इंसाफ बेशक करेगा,
लेकिन हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम अपने आप को धोखा देते हैं, हम अपने दिल को धोखा देते हैं। जब हम अपने खुदा के साथ सिंसियर नहीं हैं, जो खुदा ने अपने इंसानों को अपनी तशबीह पे बनाया, हम उनके साथ सिंसियर नहीं हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम खुदा को धोखा देते हैं, जिसकी वजह से खुदा फिर हमसे नाराज़ हो जाता है और हमारी खुदा से दूरी हो जाती है और खुदा फिर हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता। जी सिस्टर जी, आपने बहुत अच्छी बात की। हमें चाहिए कि अपने खुदा के साथ सिंसियर होकर ज़िंदगी बसर करें। और सिस्टर जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अब हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहती हैं? सिस्टर जी, मैं सबसे पहले तो अपनी यूथ को ये कहना चाहूँगी कि आप एक दूसरे से मोहब्बत रखें और एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि अगर मैं फरिश्तों और मुकस्सों की ज़बानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई जांच हूँ। लेकिन अब ये भी तो नहीं है ना कि हम हर किसी के साथ अच्छे तरीके से बात करें, लेकिन हम अपने दिल में बुग़्ज़ रखें। हमें चाहिए कि हम अपने दिल में भी उनके लिए मोहब्बत रखें, ताकि हम खुदा के साथ भी और अपने इंसानों के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकें। जी सिस्टर जी, आपने बहुत अच्छी बात की। हमें चाहिए कि अपने खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी को सिंसियर रखें। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं और हम क्लास फेलोज़ भी हैं। और जब भी हमें अपने कॉलेज में फ्री टाइम मिलता है या फिर हमारा कोई लेक्चर फ्री होता है, तो हम अपने कलाम की बातें करते हैं और बाइबल स्टडी करते हैं। सबको कहना चाहती हूँ कि आप अपने खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी को सिंसियर रखें और अपने खुदा के साथ अपने रिलेशन को कायम रखें। और जब भी आपको अपना टाइम मिले, आप बाइबल स्टडी करें और अपनी स्टडी को भी साथ कंटिन्यू रखें और अपनी बाइबल स्टडी को भी साथ कंटिन्यू रखें। अपनी स्टडी को भी टाइम दें और अपने खुदा को भी टाइम दें। जी तहमीनात, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे प्रोग्राम में आई। थैंक यू सो मच। खुदा आपको अपने जलाल के लिए और इस्तेमाल करें। खुदा आपको और बरकत दे। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू। कीप वॉचिंग गॉड ब्लेस टीवी। You are watching God Bless TV. आप देख रहे हैं गॉड ब्लेस टीवी। वेलकम बैक टू माई शो द वे ऑफ गॉड। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद है जिनका नाम डॉक्टर अरफान साहब है। डॉक्टर अरफान साहब, मैं आपको अपने शो में वेलकम करती हूँ। बहुत थैंक यू जी। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है बाइबल मुक़द्दस की रूह से ज़ुबान का इस्तेमाल। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तमाम सुनने और देखने वालों को मेरा सलाम। आज मैं आप लोगों के साथ ज़ुबान के मतलब चंद बातें करना चाहता हूँ। ज़ुबान जो जिस्म में इंतहाई नाजुक और मजबूत हिस्सा है जो इंसान की बॉडी में रखा है, क्योंकि ज़बान से निकलने वाले अल्फाज इंसान को मार डालते हैं और इंसान को ज़िंदगी देते हैं। इसलिए हमें जो भी अल्फाज अपने मुंह से निकालने चाहिए वो अच्छे निकालने चाहिए, उनका चुनाव अच्छा करना चाहिए, उनका इस्तेमाल मुख्तार तरीके से करना चाहिए। ज़बान के पीछे इंसान छुपा होता है, क्योंकि ज़बान से पता चलता है कि इंसान कैसा है, उसका बोलचाल कैसा है, उसका माँ बाप कैसा है, उसकी बातचीत से अंदाज़ा होता है। क्योंकि हमारा बाप जो कि आसमानी खुदावंद है और हमें उसने बोलने के लिए, हदायत के लिए पाक रूह दिया है। जब हम पाक रूह की हदायत से बोलते हैं, हमारे लफ्ज़ बहुत पावरफुल होते हैं और हमेशा की ज़िंदगी का बायस बनते हैं और ना कि हमें हलाक की तरफ ले जाते हैं। खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। तो जी डॉक्टर साहब, आप गॉड ब्लेस टीवी के बारे में और पास्टर विल्सन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? गॉड ब्लेस टीवी के चेयरमैन पास्टर विल्सन असगर साहब ने के नहायत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि हम इस प्लेटफॉर्म के वसीला से आप कलाम की बातें शेयर कर सकें। और सिस्टर यास्मीन साहिबा का भी बहुत शुक्रगुजार हैं, कुछ जो कि हमारे लिए रात दिन दुआएं करते हैं। शुक्रिया। गॉड ब्लेस टीवी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। खुदा आपको अपने जलाल के लिए और इस्तेमाल करे। खुदा आपको और बरकत दे। थैंक यू सो मच व्यूवर्स। कीप वॉचिंग गॉड ब्लेस टीवी। गॉड ब्लेस यू। I came for you. I came for you.
वॉचिंग गॉड ब्लेस टीवी। आप देख रहे हैं गॉड ब्लेस टीवी।